जय श्री राम भक्तों। रामायण के तृतीय सोपान से रामचरितमानस और अरण्यकांड की चौपाई आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और जैसे आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सपोर्ट किया है आगे भी सपोर्ट करें। इसलिए पहले राम फिर और कोई काम। नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जीते हते हम केते हम भरी जन्म सुनहु सब भाई देखी नहीं आसी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी कीनी कुरूपा बधलायक नहीं पुरुष अनुपा देहु तुरत निज नारी दुराई जियत भवना जाहु दऊ भाई। यद्यपि उन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तदपि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु तासु वचन सुनी आतुर आवहु दूतन कहा राम सन जाई सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले कुछ इस तरह से, हम क्षत्रिय मृग धावन करई तुम से खल मृग खोजत फिरई रिपु बलवंता देखी नहीं डरई एक बार का लहू सन करई। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुष्य दानुज कुल घातक मुनि पालक खल सालक बालक अजो न होई बल पर फिरी जाहू समर विमुख मैं हतहु न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम ने पीठ दिखाने वालों किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिया कपट चतुराई रिपु कर कृपा परम कदराई दूतन जाई तुरत सब कहेऊ सुनी खर दूषण उरयति देऊ।
रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बहुत भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिसे सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर दहेऊ कहेऊ की धरऊ धाये बिकट भट रजनी चरा, सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपान परिध पर सुधरा, प्रभु कीनी धनुष टकोरा प्रथम कठोर घोर भयवहा, भय बधिर व्याकुल जतुधानन, ज्ञानत ही अवसर रहा, मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर विहारी। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाल कटार परिध और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाये जनि सबल आरा, तीसिया राम लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहु बाती सिया राम, मंगल भवना अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी, अजर विहारी, तीन के आयुष तिल समराम, कारी काटे रघु वीर सिया राम, तनि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर सिया राम। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिलक समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कानक तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल सिया राम, फूंकरत जानू बहु बयाल, कोपे समरा श्री राम, चले विशिखनी सीतनि काम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी ने संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खरतर तीर, मुरि चलनी सी चरवीर, भय क्रुधति नीउ भाई, जो भागीरन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग जाएगा ते ही बधब हमनी जय पानी, फिर मरब मन महु ठानी, आयुध अनेक प्रकार सिया राम, सन्मुख ते कर ही प्रहार। उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जानि राम,
प्रभु धनुष सर संधानी सिया राम, छाड़े विपुल ना राचे सिया राम, लगे कटन विकट पिचास। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर्सी से भुज कर चरण सिया राम, जहाँ तह लगे मही परन राम, चिकरत लागत बर उन राम, धर परत कूधर समान, भटकट तन संत खंड राम। उनको छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाढ़ लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं और उनके ऊपर पहाड़ के समान धड़ कट कर गिरते रहे हैं। भटकट तन संत खंड राम, पुनि उठत करी पसांड, नभ उड़त बहु भुज मुंड, बिनु मौली धावत रूंड। जय श्री राम।